हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जिन्नल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में बताएंगे CRPF हेड कांस्टेबल का पेपर जो चल रहा है उसके लिए इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न। तो ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2017 से 2018 तक। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। पहला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युग युगीन संस्कृति को मुख्य 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दूसरा है क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफा भोपाल में 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। तीसरा प्रश्न है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? तो किस काल में पाए गए हैं? पूरा पाषाण काल में। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल कोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक, विदारिणी। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, फलक उपकरण तथा उच्च। तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर नवपाषाण काल माना था, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर पूरा पाषाण काल माना है, जो कि सत्य है। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो कैसी गलियां थी? चौड़ी और सीधी गलियां थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो कौन सा स्थान स्थित था? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो के ध्वंस देश शेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर के निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे
और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो कौन सी है? अज्ञात। ऑप्शन नंबर सी। तो सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं। ये सेल खड़ी की आयताकार मुहरें तांबे की गुट्टियों आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में शाखालादास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार ग्रेट बांध कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा में मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? व्यापार। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नागरिक सभ्यता है। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो कौन सी धातु नहीं पाई गई है? लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण एवं चांदी एवं धातुओं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। सो तुर्क गुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो किस देश में है? अफगानिस्तान में। तो सुतुर्गुई में मुंडी गाक सिंधु घाटी से संबंधित पूरा स्थल क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान में स्थित है।